आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया कि ताप की स्थायी दशा में किसी छड़ से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है तथा ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा में बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से एक छड़ लेते हैं। ठीक है, ए बी एक छड़ लेते हैं जिसके दो सिरे हमें प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं। अब पहले यहाँ पे ऊष्मा दी जाती है इस प्रकार से, तो स्थायी अवस्था में क्या होती है, इसके द्वारा और ऊष्मा जो है अवशोषित नहीं की जाती। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से दी गई ऊष्मा अगर Q है, ठीक है, तो ए सिरे से बी सिरे की ओर ऊष्मा जो है प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर तापांतर जो है इस प्रकार T1 होगा तथा यहाँ का ताप जो है इस प्रकार T2 प्राप्त होगा। इनका तापांतर देखें तो क्या होगा, जो ए सिरे का ताप अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो T1 ऋण T2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से डेल टी अर्थात तापांतर का मान। ठीक है, तो प्रवाहित ऊष्मा अगर T समय तक प्रवाहित की जाती है इसमें, इधर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जो प्रवाहित ऊष्मा हमें क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से देख सकते हैं। जो ऊष्मा Q है यह क्या होती है, लंबाई के क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसी प्रकार यह जो है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, तापांतर के अर्थात इस प्रकार से डेल टी के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा यह जो है इस प्रकार से समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसको हम लिखे इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से ए इस प्रकार से डेल टी इसी प्रकार टी बटे एल के रूप में। ठीक है, अब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक लगाते हैं, तो Q बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें K गुणित A डेल टी गुणित T बटे L। तो K को क्या कहते हैं, हम जो है इसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अब इसकी परिभाषा देखें हम, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए देखें तो यहाँ पे किसका मान रखेंगे, अगर क्षेत्रफल का मान हम जो है इस प्रकार से 1 मीटर का वर्ग रखते हैं। ठीक है, तापांतर क्या रखते हैं, दोनों फलकों के बीच 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, समय क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड रखते हैं, तथा इसकी लंबाई को क्या रखते हैं हम इस प्रकार से L का मान रखते हैं 1 मीटर के रूप में रखते हैं। तो जो K का मान है किसके बराबर प्राप्त होती है, प्रवाहित ऊष्मा के बराबर प्राप्त होती है। तो अब इसे जो हम परिभाषित रूप में लिखें तो हम जो है कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो ताप की स्थायी दशा में, ठीक है, स्थायी दशा हम देख सकते हैं किसी जो छड़ है उसके द्वारा कोई ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया जाता, 1 मीटर के वर्ग अनुप्रस्थ काट वाली 1 मीटर जो है लंबाई छड़ के आमने सामने फलकों बीच प्रति सेकंड जो है प्रवाहित की जाती है, जब तापांतर का मान क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए परिभाषा का मान। उसी प्रकार यह जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो लंबाई, क्षेत्रफल, तापांतर तथा इस प्रकार से समय पर निर्भर करती है उसमें प्रवाहित ऊष्मा का मान। तो सभी यहाँ पे उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।